दोस्तों, फ्रांस की मीडिया की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है कि फ्रांस भारत से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर मैक्रोन के भारत दौरे के दौरान खरीदने जा रहा है। इसके अलावा भारत के पास कुल 200 राफेल फाइटर जेट होने वाले हैं, क्योंकि 114 राफेल फाइटर जेट के अलावा भी भारतीय नेवी के लिए भी अतिरिक्त राफेल खरीदने की बातें सामने आ रही है। इसके अलावा Su-57E फाइटर जेट को खरीदने की योजना को अब भारत रद्द करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके पीछे कारण अमेरिका और वेस्टर्न सैंक्शन है। जानते हैं इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में एक एक करके डिटेल में। फ्रांस अब भारत के स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को अपनी सेना में शामिल करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। फ्रांसीसी मीडिया एल एसेंशियल दी लीको की एक रिपोर्ट के अनुसार ये चर्चा सिर्फ एक हथियार खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे दोनों देशों के बीच गहराता रणनीतिक सहयोग भी जुड़ा हुआ है। अगर ये सौदा आगे बढ़ता है तो ये भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकता है। पिनाका सिस्टम को भारत की रक्षा अनुसंधान एजेंसी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने विकसित किया है। ये सिस्टम कम समय में बड़े इलाके पर सटीक और भारी फायर करने की क्षमता रखता है, जिसे सैचुरेशन फायर पावर कहा जाता है। भारतीय सेना में इसका इस्तेमाल सफल रहा है और ये कई कठिन परिस्थितियों में अपनी ताकत साबित कर चुका है। यही कारण है कि अब दूसरे देश भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं। फ्रांसीसी सेना इस समय अपने पुराने मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को बदलकर आधुनिक बनाना चाहती है। पिनाका का मौजूदा वर्जन मजबूत प्रदर्शन देता है, लेकिन फ्रांस की जरूरतें उससे भी ज्यादा है। रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस कम से कम 150 किलोमीटर की मारक क्षमता चाहता है, जबकि पिनाका का 120 किलोमीटर रेंज वाला उन्नत संस्करण अभी विकास के चरण में है। इसीलिए तकनीकी रूप से कुछ चुनौतियां अभी बाकी है, जिन्हें पूरा करना जरूरी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि संभावित सौदे का महत्व सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। रक्षा सौदों में अक्सर हथियारों के साथ साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध भी मजबूत होते हैं। भारत लंबे समय से विदेशी हथियार खरीद में तकनीक हस्तांतरण और स्थानीय उत्पादन की मांग करता रहा है। ऐसे में अगर फ्रांस पिनाका खरीदता है तो ये दोनों देशों के बीच भरोसे और साझेदारी का संकेत माना जाएगा। यह कदम राफेल लड़ाकू विमानों जैसे बड़े सौदों पर चल रही बातचीत को भी प्रभावित कर सकता है। भारत और फ्रांस पहले से ही रक्षा क्षेत्र में मजबूत सहयोगी है और दोनों देश भविष्य में और बड़े प्रोजेक्ट पर साथ काम करना चाहते हैं। पिनाका जैसे सिस्टम का निर्यात इस साझेदारी को और गहरा बना सकता है। फ्रांस की खास बात ये मानी जाती है कि वह रक्षा आपूर्ति में भरोसेमंद साझेदार रहा है। कई देशों के विपरीत जहां राजनीतिक दबाव या प्रतिबंधों के कारण हथियार आपूर्ति रुक जाती है, फ्रांस ने अपेक्षाकृत स्थिर नीति अपनाई है। यही वजह है कि भारत जैसे देश उसके साथ लंबे समय के सहयोग को सुरक्षित मानते हैं। कुल मिलाकर अगर फ्रांस पिनाका को अपनाता है तो ये भारत के मेक इन इंडिया और रक्षा आत्मनिर्भरता मिशन के लिए बड़ी सफलता होगी। इससे भारत न सिर्फ एक बड़ा रक्षा निर्यातक बनकर उभरेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर उसकी तकनीकी क्षमता और रणनीतिक महत्व भी और मजबूत होगा। दूसरी तरफ फ्रांस की प्रमुख वित्तीय अखबार ला ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार भारत न केवल वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमानों के बड़े सौदे को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, बल्कि नौसेना के लिए 31 अतिरिक्त राफेल मरीन जेट खरीदने पर भी विचार कर रहा है। अगर ये फैसला होता है तो भारत की नौसैनिक ताकत में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। अप्रैल 2025 में भारत पहले ही 26 डसॉल्ट राफेल M विमानों का ऑर्डर दे चुका है। अगर 31 और विमान खरीदे जाते हैं तो भारतीय नौसेना के पास कुल 57 राफेल मरीन जेट हो जाएंगे। ये संख्या फ्रांस की नौसेना से भी ज्यादा होगी, क्योंकि फ्रांसीसी नौसेना के पास अभी 41 राफेल मरीन विमान ही है। इस तरह भारत दुनिया में इस विमान का सबसे बड़ा ऑपरेटर बन सकता है। भारतीय नौसेना लंबे समय से अपने विमान वाहक पोतों के लिए 57 कैरियर आधारित लड़ाकू विमानों की जरूरत बता रही है। बदलते वैश्विक हालात और हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए इस जरूरत को अब तेजी से पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। राफेल मरीन विमान आधुनिक रडार, लंबी दूरी की मिसाइलों और समुद्री ऑपरेशन की खास क्षमताओं से लैस है, जो किसी भी दुश्मन के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। इन विमानों को मुख्य रूप से भारत के स्वदेशी विमान वाहक
वाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। ये पोत भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता और जहाज निर्माण कौशल का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा रूस से खरीदे गए और आधुनिक बनाए गए INS विक्रमादित्य पर भी राफेल मरीन विमान को तैनात किया जा सकता है। ये दोनों कैरियर मिलकर भारत की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता की रीढ़ है। भविष्य में भारत तीसरे विमान वाहक पोत के निर्माण की योजना भी बना रहा है। अगर ये परियोजना आगे बढ़ती है तो इतने बड़े राफेल मरीन बेड़े की जरूरत और भी बढ़ जाएगी, ताकि एक साथ कई कैरियर बैटल ग्रुप को मजबूत एयर कवर दिया जा सके। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री शक्ति और प्रभाव काफी बढ़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं Su-57E की। रूस के साथ 5वीं पीढ़ी के सुखोई Su-57 फाइटर विमानों के निर्यात संस्करण Su-57E की संभावित डील फिलहाल ठंडे बस्ते में जा सकती है। वजह है रूस यूक्रेन युद्ध के चलते बदलता वैश्विक माहौल और पश्चिमी देशों के संभावित प्रतिबंधों का खतरा। भारत इस समय कोई ऐसा समझौता नहीं करना चाहता जिससे अमेरिका और यूरोप के साथ उसके रणनीतिक संबंध प्रभावित हो। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत और रूस के बीच तकनीकी स्तर पर बातचीत जारी है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में कोई अंतिम समझौता करने की जल्दी नहीं है। पहले भी रूस से हथियार खरीद पर अमेरिका के काटसा कानून के तहत दबाव देखा जा चुका है। इसीलिए इस बार भारत ज्यादा सतर्क रुख अपना रहा है। सरकार का ध्यान इस बात पर है कि सैन्य जरूरत पूरी हो, लेकिन आर्थिक और कूटनीतिक जोखिम भी ना बढ़े। इसी बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रूस के उस प्रस्ताव का अध्ययन कर रही है जिसमें भारत में ही सुखोई 57E का निर्माण करने की बात कही गई है। ये योजना मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन के अनुरूप मानी जा रही है। अगर ऐसा होता है तो भारत को उन्नत तकनीक, रोजगार और घरेलू रक्षा उत्पादन में बड़ा फायदा मिल सकता है। भारतीय वायुसेना भी इस विमान को एक अस्थायी समाधान के रूप में देख रही है, क्योंकि उसके फाइटर स्क्वाड्रन लगातार कम हो रहे हैं। जब तक स्वदेशी परियोजनाएं जैसे HAL एमका और HAL तेजस मार्क 2 पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती, तब तक Su-57E जैसी डील वायुसेना की ताकत बढ़ाने में मदद कर सकती है। रूस ने इस विमान को स्टेल्थ क्षमता, सुपर क्रूज और आधुनिक सेंसर से लैस एक साबित प्लेटफॉर्म बताया है। फिर भी फैसला आसान नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और अब रूस के साथ किसी भी बड़े रक्षा सौदे पर वैश्विक नजर रहती है। भारत एक तरफ अमेरिका और यूरोप के साथ अपने बढ़ते संबंधों को बनाए रखना चाहता है, तो दूसरी तरफ रूस के साथ अपनी पुरानी रक्षा साझेदारी भी नहीं तोड़ना चाहता। यही संतुलन इस निर्णय को जटिल बना देता है। वरिष्ठ अधिकारी इस समय सैन्य जरूरत और कूटनीतिक परिणामों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं होता और प्रतिबंधों का माहौल कम नहीं होता, तब तक भारत इस विकल्प को खुला तो रखेगा, लेकिन उस पर आगे बढ़ने में सावधानी बरतेगा। कुल मिलाकर Su-57E का मुद्दा सिर्फ एक विमान खरीदने का नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति, रक्षा रणनीति और आर्थिक हितों से जुड़ा है। आने वाले समय में वैश्विक हालात जैसे जैसे बदलेंगे, उसी के अनुसार भारत इस पर अंतिम फैसला ले सकता है। फिलहाल ये योजना संभावनाओं में तो है, लेकिन प्राथमिकता सूची में नहीं। यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि जब भारत 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने जा रहा है, तो ऐसे में Su-57 भारत नहीं लेगा। तो ऐसा नहीं है। भारतीय एयरफोर्स ने पहले ही बताया है कि दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि 114 राफेल फाइटर जेट के अलावा 2 से 3 स्क्वाड्रन Su-57 को भी भारत खरीदेगा। हालांकि फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत शायद इस पर तुरंत फैसला ना ले। वैसे दोस्तों, दुनिया में जितने भी फाइटर जेट हैं, उनमें से आपका फेवरेट फाइटर जेट कौन सा है? किसको आप सबसे घातक मानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और अगर इस वीडियो पर 2000 लाइक आते हैं तो मैं भी अपने फेवरेट फाइटर जेट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।